Guys, this is my new YouTube channel and मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट है वो तो क्वेश्चन लेके आंसर करके स्किप करके वो आंसर देख के चला जाएगा। जो जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है वो समझने के लिए कोशिश करो। मैं आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करिए। मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल फॉर 12,000 एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डाइनिंग टेबल, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डाइनिंग टेबल। क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करिए। मोहन खरीदा है 20 डाइनिंग टेबल 12,000 रुपीज़ में एंड उसको बेचा है एट द प्रॉफिट ऑफ द 4 डाइनिंग टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 डाइनिंग टेबल। उसको ट्रिक से करने के लिए कोशिश करिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो वो खरीदा है 20 डाइनिंग टेबल, तो इसे ऐसे लिख दिए 20 कॉस्ट प्राइस, ऐसे लिखिए वो है कॉस्ट प्राइस। एंड बेचा है वो 20 डाइनिंग टेबल को बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 सेलिंग प्राइस, ऐसे लिखिए। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस को बेचने के बाद ही प्रॉफिट होगा ना, तो सेलिंग प्राइस 20 सेलिंग प्राइस माइनस 20 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन को फोकस करिए, सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 डाइनिंग टेबल, तो एस लिखिए 4 सेलिंग प्राइस। उसको समाधान कीजिए। 20 सेलिंग प्राइस के आसपास सेलिंग प्राइस ले आइए और कॉस्ट प्राइस को उधर से फेंकिए। 20 सेलिंग प्राइस माइनस 4 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 कॉस्ट प्राइस। तो उसको समाधान के बाद उसको समाधान करने के बाद 16 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 कॉस्ट प्राइस। उसको हम लिखा है 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ में ख़रीदा था इसलिए 12,000 लिखेंगे, 12,000 रुपीज़। उसके बाद हमको क्वेश्चन पे मांगा है तो सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच डाइनिंग टेबल मांगा है, तो इसलिए हम 16 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़, 1 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। उसको भाग लगाएंगे 16 में, तो इसको काटने के बाद 750 आ जाएगा, उस आंसर है। समझ रहे हो दोस्तों? इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए हो बहुत से ज़्यादा अच्छा तरीके से देखने के लिए कोशिश करो। बाय सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल इज गेन परसेंट। एक आदमी 100 पेंसिल का सेलिंग किया है, मतलब बेच रहा है, तो शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस का गेन किया है। तो इस तरह से मैं जैसे आपको समझ रही थी उस तरीके से आप लोग 100 पेंसिल का ख़रीदा था इसलिए बेच रहे हो ना, तो 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस माइनस 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू गेन 20 पेंसिल का गेन किया है, तो गेन किया है सेलिंग प्राइस का गेन किया है, तो 20 का सेलिंग प्राइस लगाएंगे। उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो 100 पेंसिल सेलिंग प्राइस माइनस 20 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 का कॉस्ट प्राइस। उसके बाद 100 से 20 चला जाएगा तो 80 बचेगा, 80 बचेगा, तो 80 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 कॉस्ट प्राइस। तो हमको पूछा है कि गेन परसेंटेज कितना गेन किया है, तो हम लोग 100 का पेंसिल का ख़रीदा था, 80 का बेचा है, तो उसको हम पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर रखेंगे और सेलिंग प्राइस उसके भाग लगाएंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। तो हमारा
तो हमारा 80 कॉस्ट प्राइस एंड 100 सेलिंग प्राइस। तो हम लोग 80 में ख़रीदा था, 100 में बेच रहे हैं, तो 20 का लाभ रखा है ना। तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर बेचा है तो 80 के ऊपर, तो 80 भाग लगाएंगे तो 20 से 80 चला जाएगा, तो फॉर बचा, 4 से 100 से काटेंगे तो 25 रुपीज़ का परसेंटेज हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए। तो ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 रुपीज़ में देयर इज अ लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल। उस तरीके से हम लोग 17 बॉल का सेलिंग क्या है, तो 17 का, तो हमारे पास लॉस इक्वल टू द लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा। हमारा गेन हुआ था इसलिए हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते थे, लेकिन वहाँ पर लॉस हुआ है, तो 17 कॉस्ट प्राइस माइनस 17 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5। इसको सॉल्व करने के बाद 17 कॉस्ट प्राइस आसपास ले आएंगे, 17 कॉस्ट प्राइस माइनस 5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 17 सेलिंग प्राइस। उसके बाद 17 से 5 चला जाएगा तो 12 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 17 सेलिंग प्राइस। उसके बाद हम लोग को पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल पूछा है, इसलिए हम लोग को दिया था, क्वेश्चन पे दिया था सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल इज इक्वल टू 720 रुपीज़, इसलिए 17 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 12 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 7 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720 रुपीज़, इसलिए 1 कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, 1 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 720 को 12 में भाग देंगे, 12 का 60 चला जाएगा तो 60 बचेगा, तो उसके लिए 1 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 रुपीज़, वो आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो गाइस हम लोग फिर से क्वेश्चन बहुत सारे लेके आएंगे, अब तो थोड़ा 3 क्वेश्चन हुआ है, लेकिन अगली वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा के रखिए, इसके बदले में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो तभी तक गुड बाय।